वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हाँ। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, हाँ। तो उसने अपने चेलों में से दो को यह करके भेजा, हाँ। सामने के गांव में जाओ, हाँ। और उसमें पहुंचते ही एक गदही का नक्शा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बना हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ओके, प्रभु ये वचन से हमें आशीष प्रदान करें, प्रभु हमसे बातें करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खजूर रविवार और यरूशलेम में विजय प्रवेश, बड़े ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान लगाइए और एक मन होकर बैठेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 से मनन करेंगे। तीनों मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इन बातों का वर्णन है। अलग अलग बातें आत्मा जैसे चलाएगा हम चलेंगे। खजूर रविवार भी बोलते हैं आज का, और विजय प्रवेश भी बोलते हैं। यरूशलेम में विजय प्रवेश, दो बातों को हम अच्छे से सीखेंगे। विजय प्रवेश प्रभु यीशु के जन्म से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म किए। गलील में, नाजरत में, कफरनहूम में। गलील में सबसे ज़्यादा आश्चर्य कर्म किए। ये आश्चर्य कर्म होने के बाद वचन के अनुसार प्रभु यीशु का बलिदान होना है सारे मानव जाति के उद्धार के लिए। प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान देंगे, हमारे हिस्से के पापों को अपने पर उठा लेंगे और मारे जाएंगे, प्राण देंगे और गाड़ा जाएगा, उनको दफनाया जाएगा, तीसरे दिन जी उठेंगे। ये पूरा होना, आश्चर्य कर्म पूरा होने के बाद, कई बार मैंने बताया प्रभु यीशु का समय, दो बातें याद रखिएगा। प्रभु यीशु के जीवन में, पृथ्वी में रहने के दिनों में 2 बार उनका सम्मान हुआ है। बाकी पूरा तिरस्कार, अपमान, यहाँ तक कि दाढ़ी नोचे और थूके भी है। बाइबल इसका प्रमाण है। बाइबल बताती है 2 बार उनका सम्मान हुआ। वो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन सब पृथ्वी के सारे ज्योतिष लोगों ने दंडवत करने के लिए आया, सोना, लोबान और गंधरस लेकर। हालेलुया, हालेलुया। इनको या तो बाहर भेज दो, बच्चे या बाहर खेलो। वचन से इनको कोई मतलब ना, टीचिंग इनको क्या फर्क पड़ेगा। जाओ बाहर खेलो या चुपचाप बैठो, ठीक है। ये लास्ट चेतावनी है, फिर मैं डंडा लेके भगा दूंगा। जैसे बोले हालेलुया। और माता पिता को पीछे आगे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, उनके पास बैठाइए और वचन की ओर ध्यान दीजिए। जैसे बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु 2 बार, एक जब जन्म हुआ तब उनका सम्मान हुआ। पंडित लोगों ने, सारे ज्योतिष लोग इतिहास में इधर तो बुलाओ बहन को, सही इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो, इधर बैठो, तुम लोग दोनों आ जाओ, तुम आ जाओ, ध्यान मेरी ओर रहना है। हाँ, कोई भी घड़ी, मोबाइल, प्लीज डू नॉट मोबाइल और घड़ी ना देखें। आराधना क्या है? पकड़ के आराधना नहीं होता है। कोई चीज को पकड़े रहोगे आराधना नहीं है। छोड़ना आराधना है। इब्राहिम छोड़ा है, बेटे को देने गया है बलिदान। घर को छोड़ो, ये एक्चुअली आराधना है। सिंहों के मान में दानियल को डालने के बाद आराधना नहीं छोड़ा, ये है आराधना। पकड़ के आराधना नहीं कर सकते आप, छोड़ो। आराधना में सब छोड़ के आना पड़ता है। घर को भूल के आना ही आराधना है। हालेलुया। हाँ, ध्यान सुनिएगा। रिदम एक बार टूटने के बाद फिर उसमें आने के लिए प्रचारक को मालूम है उसका दर्द, थोड़ा आप समझ जाइएगा, वो टूट रहे मत दीजिए। फिर हमको बैलेंस में आने के लिए
समय लगता है। आत्मा को चलने देना चाहिए। ओके, हालेलुया। प्रभु जैसा बात करना चाहता है वैसा मैं भी आपसे प्रभु मेरे से होते हुए आपसे बात करें। इसके लिए अनुशासन और प्रार्थना पूर्वक बैठना जरूरी है। प्रभु यीशु के जीवन के हम देखेंगे तो 2 बार उनको सम्मान मिला। एक उनका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन सारे पंडित लोग, दुनिया नहीं जाए, उनका नेतृत्व करने वाले पंडित लोग वो दंडवत करने के लिए गए। सबसे कीमती चीज सोना, लोबान और गंधरस लेके गए। इनके बारे में मैंने क्रिसमस में अच्छे से वर्णन किया। कोई पहली बार आया होगा तो उसके लिए भी एक बार सीखने का समय है। सोना इसलिए ले गए, पवित्रता को दर्शाता है। लोबान इसलिए ले गए, वो याजक को दर्शाता है। प्रभु यीशु याजक भी है, पवित्र भी हैं। गंधरस दुख उठाएंगे, मृतकों में से जी उठेंगे, पूरे हमारे लिए दुख उठाएंगे, पापों को लेंगे। ये गंधरस दर्शाता है। वो प्रभु यीशु पवित्र है, वो महायाजक है। मलिकिसिदक स्थान पर हमेशा के लिए महायाजक हैं, हमारी मध्यस्थ करते हैं और हमारे हिस्से के दुखों को उठाए और क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। दूसरा एक सम्मान है, वो गलील और यहूदिया से अब यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। वो एक दिन एक सम्मान उनका हुआ। इसके अलावा पूरा उनका तिरस्कार, अपमान और मृत्यु तक जाना, ये एक सम्मान है। अब इसको विजयी प्रवेश क्यों बोला गया, खजूर रविवार क्यों बोला गया? खजूर रविवार के बारे में आप देखेंगे, खजूर की डालियाँ लिए। आज किसी ने भी खजूर की डाली नहीं लाया। अगले फार्म संडे प्रभु के आगमन दे रहे तो खजूर की डाली लेके आइएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम में यहूदियों के रिवाज, यरूशलेम में जो कोई राजा जब कभी वो कोई युद्ध जीतता है, वो जब युद्ध जीत के वापस आता है तो जनता के बीच आता है तो लोग खजूर की डालियों को लेकर सम्मान करते हैं। ये है खजूर का महत्व। प्रभु यीशु जब यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, वो आत्मिक राज्य में जीवन हम सबको जयवंत कराने ले जा रहे हैं। संसार के राज्य के लिए नहीं। संसार का राजा घोड़े पे बैठ के आता है जीतने के लिए। वो कभी नीचे नहीं उतरता है, वो अपनी महिमा को नीचे होने नहीं देता है, उसका सम्मान को नीचे होने नहीं देता है। वो सांसारिक राजा है, वो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो राजा है, उसको जो चाहिए वो महल में रहेगा। ये सांसारिक राजा है। लेकिन बाइबल बताती है हमारा राजा नम्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु नम्र है और शांति का दूत और संदेश जो ले जाता है वो गदही पे बैठ के जाता है। प्रभु यीशु राजा भी है, अभी मेमना भी है, याजक भी है, वो और राजा भी है। लेकिन कौन सा राजा है? वो राजा लोग के समान नहीं है जो राजा लोग सिंहासन से नीचे नहीं उतरते हैं। हमारा राजा, हमारा यीशु स्वर्ग से एक तो पृथ्वी में आया, चरनी में जन्म लिया, आप जहाँ चाहे वहाँ बुलाए दौड़े आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब संसार का राज्य नहीं। ये रोम के लोग क्या सोच रहे थे कि प्रभु यीशु रोम सरकार अपने अधिकार में ले लेंगे, हमको संसार की राजा की तरह चलाएंगे। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु के बारे में सैकड़ों साल पहले जकरिया नबी ने बोला कि वो गधी पर बैठ के आएगा। जकरिया नबी का किताब खोलें, उसका 9 का 9 पढ़ें। वो गधी पे बैठ के आएगा और वो नम्र होगा, वो आत्मिक राज्य को बिल्ड करेगा। जकरिया नबी किताब उसका 9 का 9 जल्दी जल्दी पढ़े। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धनी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया नबी किताब उसका 9 का 9। हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो। अब मग्न होने का समय है। जकरिया नबी देखा नहीं है यीशु को, प्रभु ने उससे वो बातें कर रहा है। ये सैकड़ों साल पहले की है, पुराना नियम।
प्रभु यीशु के आगमन के पहले सैकड़ों साल पहले प्रभु ने जकरिया नबी के द्वारा बात कर रहा है। क्या? ये यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जकरिया नबी के द्वारा सैकड़ों साल पहले प्रभु ने, परमेश्वर ने बात किया कि कौन होगा वो भविष्यवाणी गधी पर बैठ के आएगा, शांति का दूत लेके जाने वाला गधी पर बैठ के जाता है। वो सैकड़ों साल वो भविष्यवाणी है। वो भविष्यवाणी जिस दिन प्रभु यीशु ने निकला, जैतून पर्वत के पास पहुंचा, बैतलहम नामक जगह पर, वहां से 2 चेलों को भेजा, जाना गधी बंधा हुआ इधर जाना मिलेगा और उसके साथ उसका बच्चा भी रहेगा, उसको छोड़ के लेके आना। उसका मालिक पूछेगा कि क्यों तुम छोड़ के ले जाते हो, उसको बोलना कि ये इसका प्रभु के पास इसका एक प्लान है, प्रयोजन है, बस इतना ही बोलना। किसी की गति को आप छोड़ के नहीं ला सकते। लेकिन भविष्यवाणी है, वो प्रभु यीशु है, वो पूरा होगा, क्योंकि वो बंधा हुआ था। चेले एग्जैक्टली वहीं चले गए, वो बंधा हुआ था, वो पूछा भी है, पूछने के बाद ये जवाब दिया, आगे कुछ बोला नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। उसको लेके आए, उस पे कपड़े बिछाए और उसके बाद डालियों को भी बिछाया। बाइबल बताती है, चारों किताबों में लिखा है, कपड़े समर्पण को दर्शाता है। हालेलुया। लोग अपने आप को प्रभु पर समर्पण करना, कपड़े उस पर बिछाए और खजूर की डालियां बिछाए, प्रभु यीशु उसमें चलते जा रहे हैं। कैसे? विजय प्रवेश क्यों बोला गया है? अब संसार से जय दिलाने जा रहे हैं। यरूशलेम में उनका क्रूस यरूशलेम में गोलगोता पहाड़ है, गोलगोता पहाड़ में वो क्रूस पर चढ़ेंगे। हालेलुया, जैसे बोले हालेलुया, हालेलुया। अब यहूदिया गलील से होते हुए जाते समय अब वापस नहीं आएंगे। इससे पहले जाके आश्चर्य कर्म करके आए, लेकिन प्रभु से अंतिम बार जा रहे हैं। अब हमको संसार से अब हमको जिताने के लिए ले जा रहे हैं। ये विजय प्रवेश है। विजय प्रवेश क्या है? अब जिताने जा रहे हैं। उनकी मृत्यु के द्वारा हम जयवंत हो रहे हैं। क्या? पाप और मृत्यु पर जयवंत होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज पाप और मृत्यु। हालेलुया, जैसे बोले हालेलुया। इससे जयवंत कराने के लिए वो हम सब के सब मांस और लहू के बच्चे। इब्रानियों अध्याय 2 उसका 14 पढ़े। Hebrews chapter 2 verse 14। इब्रानियों माइक में पढ़ेंगे। Hebrews chapter 2 14। इसलिए जबकि हाँ। लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वह आप हाँ। भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा हाँ। जिसे मृत्यु पर शांति मिली थी, अर्थात शैतान को शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Yes। और जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ देखें। యేసు ప్రభువు ఇప్పుడు గలీల్ యెహూదియా ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు యెరూషలేం అంటే పానమిచ్చేందుకు వెళ్తాడు. అదే విజయ్ అంటే ఇక మేము గెలుస్తాను ఆలోచన. ఇవన్నీ అంటే ఈ పనులు వెళ్తానే అంటే ఆయన గెలుస్తాడు ఈరోజు. आज के दिन अब वो विजय प्रवेश अब जीतने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उसको विजय प्रवेश बोल रहे हैं। अब यरूशलेम प्रवेश कर रहे हैं जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 2 उसका 14 कि हम सबके सब मांस और लहू से बने हुए हैं। क्या से बने हुए हैं? मांस और लहू से बने हुए। ऐसा भी कोई है क्या जिसके अंदर मांस नहीं है और लहू नहीं है? कोई तो नहीं है ना? सब के सब है ना? మన దగ్గర రక్తం ఉన్నది మాంసం ఉన్నది है ना? इसीलिए प्रभु यीशु लहू और मांस शरीर का रूप लेके आए। आपको जहाँ मरना है
मांस और शरीर में ही मरा जा सकता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा या तो प्रभु के पास रहेगा या नरक में रहेगा, वो मरेगा नहीं। नरक जाना, प्रभु के पास नहीं जाना ही नाश बोलेंगे, लेकिन वो मरेगा नहीं, वो अनंत दंड के लिए रहेगा। फिर अगर मर गए तो फिर सजा कैसे? नरक में अनंत दंड को भोगते रहेंगे, इसका मतलब मरेगा नहीं। लेकिन शरीर मरता है, तो हम शरीर में होकर पाप किए, तो प्रभु यीशु शरीर में होकर, इब्रानियों 2:14 को ध्यान से पढ़ेंगे, वो शरीर में होकर जन्म लिया ताकि आपके लिए वो मरे। हालेलुया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? शरीर में इसलिए जन्म लिए ताकि वो शरीर में ही मर सकते हैं। आपने शरीर में होकर पाप किया, इसीलिए तो वो पापों को मिटाने के लिए वो शरीर और मांस में आए, है तो आत्मा है। वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी यानी प्रभु यीशु वचन है, वो शरीर का रूप धारण हो गया, शरीर के रूप में खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको संसार के रूप में जयवंत होना नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जीवन जयवंत कराने के लिए और सारे पाप और मृत्यु से जयवंत होने के लिए यरूशलेम को जाते हैं। अब यरूशलेम में जाते समय दूसरी बार उनका सम्मान हुआ। पहली बार गए तो जब यरूशलेम पहुंचे, यरूशलेम पहुंचने के बाद मंदिर को साफ किया। क्या किए? क्यों साफ करना हुआ? वो प्रभु का भवन है, वहाँ व्यापारी लोग थे, आप पढ़ेंगे इसके बाद। व्यापारी लोग, कबूतर बेचने वाले, अनाप शनाप रेट में बिजनेस करने वाले, 10 रुपये में खरीदना 50 में बेचना, ये व्यापार का खो बना के रखे, व्यापार का हड्डा बना के रखे थे। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि भवन व्यापार का हड्डा बन जाए। प्रभु का भवन आराधना ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु का जो प्रॉपर्टी है, कलीसिया उसकी प्रॉपर्टी है। कई बार बताया मैंने कि पवित्र आत्मा और कलीसिया दो उसके ओर से है, वो पृथ्वी में है। जब तक है तब तक कोई भी इसको अलग या दूर नहीं कर सकता। बोला ना, पतरस को पूछा प्रभु यीशु, दुनिया मुझे क्या कहते हैं? तो पतरस बोला, किसी ने आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, किसी ने आपको एलिया बोलता है, किसी ने कोई भविष्यवक्ता बोलते हैं। तो प्रभु ने पूछा, दुनिया तो जो बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? तुम मुझे क्या समझते हो, क्या बोलते हो? पतरस ने बोला, आप तो जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीहा हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु ने बोला, ये मांस और लहू से नहीं, शरीर के अनुसार ये प्रकाशन नहीं, आत्मा के अनुसार। यानी पिता ने ये बात डाला ताकि तुम इसको प्रकट किए। अब पतरस समझ गया, जान गया कि आज जान गया कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। फिर बोला, मैं पतरस यानी पत्थर, पतरस यानी जैसे बोले पतरस यानी पत्थर, यानी आप पर कलीसिया बनाऊंगा। आप कलीसिया हैं, क्या है? उसकी दुल्हन है, कलीसिया है। आप पर कलीसिया बनाना चाहता है और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैंने बताया पिछले प्रार्थनाओं में, अधोलोक के फाटक उनका एक गढ़ है, उनका एक प्लान करने का, शैतान का प्लान करने का एक जगह है। मैंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया था। हमारा छत्तीसगढ़ का पावर एक बिल्डिंग में होता है समय में। छत्तीसगढ़ का पूरा पावर एक जगह होता है, वो मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में सारे छत्तीसगढ़ के मंत्री एक जगह बैठ के एक नियम कानून बनाते हैं। उस समय उनका एक पावर काम करता है और जो बनता है वो छत्तीसगढ़ सबको मानना ही होता है। अलग बात है, बाद में विरोध करेंगे, लेकिन बनता है पावर। वैसे ही एक अधोलोक की फाटक एक ऐसा जगह है जहाँ पर शैतान अपना प्लान बना लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बोला, शैतान जहाँ जितना प्लान करेगा, ध्यान से सुनेगा, वो अपने घर से कितना ही प्लान करे,
और ऐसा नहीं कि वो चुप रहेगा, वो आप मसीह होने के बाद आप पर प्रतिदिन 24 घंटा आपके पीछे पड़े रहता है। वो ओवर टाइम भी लेता है, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लेना पड़े तो लेगा। आपके पीछे सारी युक्तियां बनाते रहता है, प्लान्स करता है कि आपको गिराना कहाँ, आपको प्रभु से दूर करके, आपको प्रभु से आप भरमा कर या प्रलोभन देकर लालच के द्वारा प्रभु से दूर करके वो अपने राज्य में ले जाना उसका एक प्लान है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक प्लान करता है, वो अधोलोक की फाटक है वहां से प्लान करते रहता है। लेकिन कलीसिया को ये अधिकार दिया है, मैंने ये भी बताया, पिता पुत्र को अधिकार दिया, सारा पृथ्वी का और आकाश और पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आज यीशु के पास है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 को पढ़ेंगे, लास्ट में उसमें लिखा है आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। जोशी पढ़े किसमें? 28 का, हाँ 28 का 18, जल्दी पढ़े। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती 28 का 18। और एक बार बताता हूँ, कलीसिया है ना, टीचिंग प्रीचिंग मुझे करना है, डायरी और 2 पेन एवरी बिलीवर शुड हैव की इन योर बैग and 1 diary and the 2 pen. If the 1 pen is stop, will stop, your another pen will you can start. Writing not stop. लिखना बंद नहीं होना चाहिए। डायरी इसलिए होना है कि मेरा प्रीचिंग में डायरी ऐसा नहीं है, आदत आपका आना चाहिए। कभी भी मीटिंग में आएंगे तो डायरी आपका पास होना चाहिए। हर वचन को आप कम से कम रेफरेंस लिख लें, या बाइबल में पेन भी रखेंगे तो कुछ आप वहाँ पर आप कर सकते हैं, लिख लें किनारे। लेकिन डायरी में लिखना अच्छा है कि आपका एक तो सतर्कता दर्शाता है, आप बहुत सतर्क हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में सतर्कता होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक 80 साल का प्रचारक 85 साल प्रचारक बोलता है, जवान की तरह प्रचार करता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। हमारे अंदर एक भूख प्यास होना चाहिए, हम सुबह उठ के कुछ करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, कलीसिया के लिए प्लान करना चाहिए। हम कैसे करके हम कलीसिया को आगे बढ़ाएं, हमारे हाथ में हम सब कलीसिया के अंग हैं। हम कुछ तो प्लान लेके आए कि मुझे करना है, मुझे ये करना है। आप बहनों में से कुछ प्लान सब रखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो प्लान मेरे मन में भी है, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो उसको हम आगे लागू करेंगे कि हम कभी कभी बहन लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। आजकल प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ इन दिनों में संकट में है। हमारी प्रार्थना के द्वारा अधोलोक की फाटक के ऊपर जो प्लान हुआ है वो फेल हो जाएंगे। अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ ना कुछ करें, हम सुबह उठें कुछ करें, आज कुछ करना है। क्या कर सकते हैं हम कलीसिया के लिए? कुछ करें, प्रार्थना करें। हमारे पास कुछ तो प्लान है। आज भी प्रभु आराधकों को ढूंढता है। पके खेत बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं, लेकिन मजदूर आलसी होने की वजह से प्रभु काम करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा। जिसको आलस्य लोगों को काम देना नहीं चाहता, और जिनके अंदर भूख प्यास है उनको काम देना चाहता है। कैसे? उसको आलस्य लोग नहीं चाहिए, विश्वास योग्य लोग चाहिए, यानी धोखा देने वाले नहीं चाहिए, काम नहीं कराना चाहता है। इसीलिए पके खेत बहुत है। क्या पके खेत? बोलिए, पके खेत, पके खेत बहुत हैं। ये पूरे लोगों को गॉस्पेल सुनाना है। ये सारे पके मतलब अंतरिकरण है, इनको सबको सुनाना है। पके खेत हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। घर जिस घर को देखो सब पका खेत है। अपने घर में सीढ़ी लगा के आप घर के छत के ऊपर चढ़ो और देखना ये भी पका खेत है। प्रार्थना करना है,
वो प्रभु में आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। काटेगा कौन? आपको काटना है। पका खेत, ये पका खेत है, ये पका खेत है। एक पास्टर पता है राई के दाने डब्बे में रखता है, प्रार्थना करता है, वो डब्बा को हिला हिला के प्रार्थना करता है। क्या राई के दाने के बराबर विश्वास है तो ये पहाड़ से कह दे समुद्र में जा गिरेगा। प्रभु आपने बोला वो राई के दाना डब्बा में रखता है, हिला हिला के प्रार्थना करता है। प्रभु आपने बोला ना राई के दाना अगर बराबर विश्वास है तो ये पहाड़ से कह दो समुद्र में जा गिरेगा। आपका राई के दाना का बराबर है विश्वास? राई का दाना ना भी रखो, खाली डब्बा में भी एक भी रख के हिला हिला के प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा बुजुर्गों को, कई कितने बुजुर्ग सेवक हैं, क्या उमंग है। आप उनको देखोगे तो आपको थोड़ा उमंग आ जाएगा। चल नहीं सकते, नंगे पैर चल चल के आप सेवा कर रहे हैं। आप घुटने में आके बहने रात रात भर प्रार्थना कर रहे हैं। जिस दिन से कानून बना है कई लोग मीडिया में आ नहीं रहे, लेकिन निरंतर आंसुओं की प्रार्थना कर रहे हैं। कई बहनें देखे लॉकअप, सुबह लॉकअप। आप कई हाउस वाइफ लोग के बारे में आप सुनने मिल रहा है। उनके ऑफिसर, उनके पति ऑफिस जाने के बाद वो कुछ नहीं, फास्टिंग प्रेयर, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पति ऑफिस जाएगा, घर में बस चिटकनी लगा के दिन भर आंसुओं की प्रार्थना कर रहे हैं। और शाम को एक जगह मिल के वो लोग प्लान करते हैं अगला हमारा क्या टॉपिक है। ये आज छत्तीसगढ़ में जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। राई के दाना को हिला हिला के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे कैसे करके हम प्रार्थना करें? देखिए, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आज विजय प्रवेश, आज खजूर रविवार है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अगर एग्जैक्टली बताएंगे मेरे तरफ से एक अच्छा इनाम रहेगा। मनुष्य को प्रभु ने क्यों बनाया है?